क्या है यहाँ पे स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। तो भाई देखो, अभी हम लोग आगे डेटा से रिलेटेड सारी बात करेंगे। किसी को मैसेज करते हो व्हाट्सएप में आप सभी लोग, तो कैसी भाषा का प्रयोग करते हो, यानी कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हो आप सब लोग यहाँ पे, और डेटा की किस टाइप की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं कि भाई डेटा को कैसे समराइज किया जाए। यहाँ पे तो कोई का सेंस आ रहा है और कोई का सेंस तो इसमें होता नहीं था, तो इसका मतलब आपसे कह रहा है कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा बी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का GNG 2.0 में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने स्टैट्स की, और स्टैट्स में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर की बात करेंगे स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की। अब स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और सैम्पलिंग दो चैप्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी फिर स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की। सैम्पलिंग का मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है ना। कि भाई स्टैट्स जो है, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की, तो भाई जो नॉन मैथ्स के हैं उनके लिए तो बहुत ही बेटर है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पूरा थ्योरी चैप्टर है, और कहीं ना कहीं आप सभी लोग यहाँ पे 11th क्लास में या 12th क्लास में इस चैप्टर को आप सभी लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़ के आए, तो आप सभी लोग के लिए एकदम मुश्किल नहीं है, ठीक है। और पूरा थ्योरी चैप्टर है, और इससे ना आपके देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अगर मैं सिर्फ स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की बात करूँ, ठीक है, तो 5 to 6, 5 से 6, ठीक है ना, 5 से 6 नंबर्स का आपका यहाँ पे आता है। और अगर मैं सैम्पलिंग को भी मिला लेता हूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे भी बन जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 7 to 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की। अब क्या है यहाँ पे स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। तो भाई देखो, अभी हम लोग आगे डेटा से रिलेटेड सारी बात करेंगे, जो भी यहाँ पे चैप्टर्स है स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, उसमें हम लोग यहाँ पे आगे डेटा से रिलेटेड ही बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई ये स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, ये है क्या यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स की हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये है क्या, जिसको हम लोग यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी, ठीक है ना। हाँ, बहुत लोगों को पता भी होगा यहाँ पे कि क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सांख्यिकी बोलते हैं। तो भाई ये है क्या यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पार्ट, ये होता क्या है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं स्टैट्स की यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, समझना यहाँ पे ध्यान से, अगर मेरे हिसाब से स्टैट्स की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि भाई मेरे हिसाब से स्टैट्स क्या है, एक नंबर्स है। तो मेरे हिसाब से स्टैट्स क्या है, हमारे पास एक नंबर्स का यूज़ है, ठीक है, नंबर्स, ठीक है, एक नंबर्स का यूज़ है। भाई आप मेरे सामने एक फैक्ट रखो, ठीक है ना। फैक्ट मतलब नंबर्स का मतलब यहाँ पे एक फैक्ट, जैसे अगर मान लीजिए कहा जाए कि यहाँ पे इंडिया की जीडीपी कितनी है, ठीक है, इंडिया की जीडीपी कितनी है, तो वो एक फैक्ट्स का नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। सीए फाउंडेशन में इस ईयर या इस मई वाले अटैम्प्ट में या फिर जनवरी वाले अटैम्प्ट में, ठीक है, कितने बच्चे यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, वो कितने बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे, तो उसका एक नंबर्स, तो वो आपका मेरे हिसाब से क्या है यहाँ पे स्टैट्स, जो मेरे हिसाब से परसेप्शन है उसके हिसाब से क्या है हमारे पास एक नंबर्स है, एक फैक्ट है, ठीक है। तो उस नंबर्स को हमें कैसे यहाँ पे कलेक्ट करना होता है, उस नंबर्स को कैसे हमें अंडरस्टैंड करना होता है, हमें कैसे समझना होता है, ठीक है, उस फैक्ट को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, उस फैक्ट को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उस फैक्ट को हम कैसे अपने डिसीजन मेकिंग के द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपका कहलाता है क्या यहाँ पे, स्टैट्स। उसका हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक नंबर से। अब मेरे सामने आप एक फैक्ट रखो, ठीक है ना, एक नंबर्स का फैक्ट रखो कि भाई आप देखो कि इस बार जो सेंसस हुआ था, इस बार जो जनगणना हुई थी, उसमें इतने 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 पॉइंट के, यानी इतने 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 लोग यहाँ पे एक नंबर्स की फॉर्म में यहाँ पे रख दिया कि भाई इस वाली सिटी में और इतने इतने गांव में हमने यहाँ पे किया था। सपोज हमने 50 गांव में किया था, ठीक है, तो 50 गांव में हमने यहाँ पे सेंसस जाके किया था, ठीक है। वहाँ पे इतने बच्चे हैं जो यहाँ पे सारी चीज़ों का यहाँ पे ब्यौरा है, ठीक है। तो 50 गांव, एक 50 गांव या फिर 100 गांव, तो इस टाइप में, तो वो एक नंबर्स की जो कैटेगरी होती है ना, कि भाई हम लोग क्या समझते हैं स्टैट्स का मतलब, हम लोग का बारे में क्या होता है स्टैट्स का मतलब ये होता है कि भाई आप एक डेटा रख दो यहाँ पे सामने, और उस नंबर्स को, डेटा को हम फैक्ट करेंगे कि हाँ वो कितना रिवेलेबल है, कितना सही है, और वही हमारा कहलाएगा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा,
ठीक है ना। तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, दैट इज़ द पॉइंट आपको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर्स। तो नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब नंबर्स को कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो चीज़ आपका कहलाता है यहाँ पे क्या, स्टैटिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हो कि अगर मैं नंबर्स का यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं नंबर्स का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो हम इन 3 कैटेगरीज पे नंबर्स का बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं नंबर्स का यूज़ कर रहा हूँ तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई नंबर्स को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा कि भाई कौन यहाँ पे कौन डेटा सही है, कौन फैक्ट यहाँ पे सही है। ठीक है। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे कि भाई सीए फाउंडेशंस में जो नंबर ऑफ अपेयर कैंडिडेट थे मई में वो इतने थे, सीए फाउंडेशन में जो जनवरी में हमारे पास होंगे वो इतने होंगे, तो उस हिसाब से वो डेटा कितना अवेलेबल है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ने कितने टाइप का डेटा निकाला है, क्या वो उससे मैच करता है कि नहीं करता है। तो दैट इज़ द, हमें पहले वो चीज़ कंपेयर करनी पड़ेगी कि हमें वो नंबर्स जो लिखे हैं वो कितना अवेलेबल, कितना फैक्ट है। ठीक है ना, उस टाइप से। उसके बाद हमें सेकंड वाला पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड ट्रेंड्स। हमें उस ट्रेंड्स को समझना होगा कि भाई क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कैसे ट्रेंड्स को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है, कैसे नंबर्स को यहाँ पे लिखा जाता है, और उसके हिसाब से हमें एक बेटर चॉइस, यानी जो हमारी डिसीजन है उसके हिसाब से हमें उनको चीज़ों को लिखना होता है। तो एक तरीके से मैं आपको बताऊँ मोटा मोटा यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि स्टैट्स होता क्या है, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो सिंपल सा कुछ नहीं है, एक डेटा है। ठीक है, सिंपल सा कुछ नहीं, एक डेटा है जो है आपका नंबर्स की फॉर्म में, उसको ही रिप्रेजेंट करना, उसको ही कंपेयर करना, उसको ही अंडरस्टैंड समझना, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से समझ कर सकते हैं। अब चैप्टर्स का जो नाम है हमारे पास वो क्या है, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे वो डेटा से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो डेटा से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई क्या डेटा है, किस हिसाब से है, कैसे हमें समझना है। ठीक है, उन साइट के क्या प्रायोरिटीज़ है, क्या उनकी टर्म कंडीशन है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इन सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी के कि क्या होता है हमारे पास स्टैटिक्स। तो पहले तो हमें यही समझना था कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और उसको हमें किस तरीके से यहाँ पे समझना होगा, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में, तो वो सारी चीज़ में समझना होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, अब आगे, अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, स्टैटिक्स में आपके मॉड्यूल में स्टैटिक्स में कई सारी थ्योरी वाला पूरा चैप्टर है, तो पूरा थ्योरी आपको यहाँ पे दे रखा होता है और हमें उसकी एक एक लाइन, ठीक है ना, एक एक लाइन हमें यहाँ पे इसको समझना होता है, क्योंकि थ्योरी वाले चैप्टर में से एक एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, उसी के बेसिस पे यहाँ पे सारी चीज़ें बनती हैं, उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मैं जो आप सभी के लिए लेके आया हूँ स्टैटिक्स वाले में थ्योरी की जो मेन एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, पूरे एक एक लाइन है जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम ज़्यादा बन सकते हैं, उस पूरे सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो वो पूरा का पूरा जो मेन एस्पेक्ट है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस मॉड्यूल में, तो पूरा मॉड्यूल में हिसाब से पूरा एनालाइज करके सारी चीज़ों को हम लोग बताएंगे कि किस टाइप से कहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहाँ पे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं और कैसे हमें इसको समझना है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि डिफरेंट लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स को क्या बोला जाता है, उनको क्या लिखा जाता है, उनको क्या चीज़ें समझी जाती हैं, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे चीज़ों को समझना होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई लैटिन। अब लैटिन भाषा में हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है। तो अब एक चीज़ समझो, इसको हम पता है कैसे समझ सकते हैं लैटिन भाषा में, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम कैसे ध्यान रखेंगे, मान लो हमें नहीं पता भाई लैटिन में क्या होता है, इटालियन में क्या होता है, फ्रेंच में क्या होता है, जर्मन में क्या होता है, ठीक है ना, तो हमें नहीं पता, तो हम इसको ना एक फंडे के तौर पे चीज़ों को समझ सकते हैं कि भाई अगर मैं लैटिन भाषा की बात करूँ, आप लोग क्या करते हो, जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में आप किसी को मैसेज करते हो, ठीक है, किसी को मैसेज करते हो व्हाट्सअप में आप सभी लोग, तो कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हो आप सभी लोग। यहाँ पे हम लोग लैटिन भाषा का यूज़ करते हैं, लैटिन भाषा का यूज़ करते हैं, प्रॉपर इंग्लिश नहीं यूज़ कर सकते, प्रॉपर हिंदी भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रॉपर इंग्लिश प्रॉपर हिंदी तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो वो होता है ना हिंदी इंग्लिश, जिसे हम लोग होते हैं लैटिन भाषा में, भाई क्या कर रहे हो, अच्छा अब क्या कर रहे हो ना, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। ठीक है, कई बार क्या कर रहे हो, इस हिसाब से तो लैटिन भाषा का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और
अगर हम लोग व्हाट्सएप में लैटिन भाषा का यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग समझ सकते हैं क्या, लैटिन लैंग्वेज को समझ सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप में क्या लगता है, स्टेटस लगता है, ठीक है ना, स्टेटस लोग आज ज़्यादा देखते हैं, व्हाट्सएप में क्या लगता है, स्टेटस लगता है हमारे पास। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स के पार्ट को हम ऐसे फंडे के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर लैटिन लैंग्वेज की बात करें तो लैटिन लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेटस, ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोला जाता है यहाँ पे, स्टेटस बोला जाता है। तो इस तरीके से फंडे के तौर पे आप इसको यहाँ पे समझ सकते हो कि भाई लैटिन को मतलब लैटिन लैंग्वेज में स्टेटिस्टिक्स को क्या बोला जाता है, स्टेटस, लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, स्टेटस बोला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इटालियन, अब इटालियन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक चीज़ समझना है यहाँ पे, इटालियन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इटालियन में एक बहुत ही अच्छी सी डिश फेमस है, ठीक है। इटालियन भाषा में क्या होती है, एक बहुत अच्छी सी डिश, इटालियन डिश कभी खाई है यहाँ पे, इटालियन डिश बहुत अच्छी फेमस होती है। इटालियन डिश क्या होती है, इटालियन डिश में जैसे अब इटालियन डिश की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पिज्ज़ा भी कह सकते हैं, हम लोग पास्ता भी कह सकते हैं, ठीक है, इस टाइप में। तो उस फंडे के तौर पे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं कि जब भी इटालियन की बात आती है ना, इटालियन लैंग्वेज में, तो इटालियन लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इटालियन लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इटालियन लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे स्टैटिस्टा। जैसे यहाँ पे ये क्या मीनिंग्स निकाल रहा है, आप समझो यहाँ पे ये क्या मीनिंग्स निकाल रहा है, ये क्या मतलब निकाल रहा है, ये निकाल रहा है पिस्ता, पिज्जा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इटालियन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टा, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इटालियन में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिस्टा, इस टाइप से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं इटालियन वर्चुअल भाषा में, क्लियर है। अच्छा, तो ये जैसे मैंने आपको बताया लैटिन में हम लोग क्या समझ सकते हैं यहाँ पे, व्हाट्सअप में लैटिन भाषा में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पे व्हाट्सअप पे क्या लगता है, स्टेटस लगता है, तो लैटिन भाषा में हम लोग बोलते हैं स्टेटस, ठीक है ना। इटालियन में हम लोग को क्या होता है, इटालियन की डिश बड़ी फेमस होती है, जैसे पिज्ज़ा हो गया, आलू पास्ता हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, स्टैटिस्टा होता है हमारे पास। अच्छा, फ्रेंच आ जाओ। फ्रेंच की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फ्रेंच में स्टैटिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर मैं फ्रेंच की यहाँ पे बात करूँ तो एक चीज़ समझना है यहाँ पे, फ्रेंच में पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंच की, ठीक है ना, फ्रेंच की, तो फ्रेंच में एक यहाँ पे एक महारानी थी फ्रेंच की, वो बड़ी फेमस थी। अब उनका नाम क्या होता था, ठीक है, एलिज़ेबेथ क्वी करके होता था उनका नाम, ठीक है ना, एलिज़ेबेथ क्वी, महारानी एलिज़ाबेथ क्वी, ठीक है, इस टाइप में। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं फ्रेंच की बात करूं, फ्रेंच की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे फ्रेंच में क्या कह सकते हैं, तो महारानी एलिज़ाबेथ क्वी करके यहाँ पे फेमस था। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रेंच की भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक क्वी। जैसे आप फ्रेंच में एक चीज़ और समझ सकते हो, आप सभी लोग यहाँ पे फ्रेंच में एक चीज़ और समझ सकते हो यहाँ पे क्या, कि भाई फ्रेंच में आपने एक नाम सुना होगा बारबीक्यू, सुना है यहाँ पे बारबीक्यू, ठीक है, बारबीक्यू। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे फ्रेंच में कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्वी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फ्रेंच में यहाँ पे क्या बोला जाता है, स्टैटिस्टिक्वी, क्वी का सेंस देता है यहाँ पे, माननीय एलिज़ाबेथ क्वी, ठीक है, बारबीक्यू, तो उस हिसाब से स्टैटिस्टिक्वी। तो फ्रेंच में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स को ही बोलते हैं। अच्छा, अब जर्मन बात आ जाओ, जर्मन के बारे में आ जाओ यहाँ पे, जर्मन के बारे में हम लोग कैसे समझेंगे यहाँ पे। तो अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, जर्मन के बारे में अगर आप लोग यहाँ पे बात करें कि भाई जर्मन में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को कैसे समझ सकते हैं, तो भाई लैटिन में तो हम लोग समझ गए यहाँ पे कि भाई व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप में लैटिन भाषा प्रयोग करते हैं, वहाँ पे उसको हम लोग स्टेटस लिखते हैं, तो लैटिन में हम लोग स्टेटस हो गया। इटालियन में, इटालियन की डिश बड़ी फेमस है, पिज्ज़ा पास्ता, तो स्टैटिस्टा हो गया। फ्रेंच में हमारा क्या हो गया, एलिज़ाबेथ क्वी हो गया यहाँ पे, और या फिर बारबीक्यू हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक क्वी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। जर्मन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो जर्मन में हम एक ऐसे समझ सकते हैं, पहले एक अभी तो आप लोग इंस्टाग्राम में रील देखते हो देखते हो ना इंस्टाग्राम में रील, आपको पता है बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि इंस्टाग्राम आने से पहले, ठीक है, जो आज इंस्टाग्राम में रील चलती हैं, इंस्टाग्राम आने से पहले एक ऐप आता था, एक ऐप आता था, वो क्या होता था हमारे पास, उस ऐप का नाम होता था टिकटॉक। क्या होता था हमारे पास, टिकटॉक, टिकटॉक होता था, बोलो क्लियर है, टिकटॉक होता था ना हमारे पास।
होता था कि नहीं होता था, टिकटॉक, उसके बाद इंस्टाग्राम आया था, क्योंकि टिकटॉक आपका एक चाइनीज़ था, तो चाइनीज़ ऐप को यहाँ पे बैन कर दिया गया, तो उसके बाद फिर इंस्टाग्राम आया था। तो उस टिक को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, टिकटॉक वाले को हम लोग यहाँ पे टिक को लेते हैं, ठीक है ना। तो जर्मन में हम इसको क्या कह सकते हैं, हम जर्मन में हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो टिकटॉक से फेमस हो गया यहाँ पे लास्ट में टिकटॉक, ठीक है, उस हिसाब से। तो इस फंडे के थ्रू हम लोग यहाँ पे इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो लैटिन में हम लोग को क्या बोला जाता है, लैटिन में हम लोग को बोला जाता है स्टेटस, इटालियन में क्या बोला जाता है, स्टेलियन में बोला जाता है स्टैटिस्टा, ठीक है। फ्रेंच में हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रेंच में बोलते हैं हम लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिक्वी, स्टैटिस्टिक्वी। और उसके बाद जर्मन में हम लोग को क्या बोला जाता है, स्टैटिस्टिक, ठीक है ना। तो इस टाइप में हम लोग यहाँ पे इन सारी चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं कि भाई लैटिन में हमारे स्टैटिस्टिक्स को क्या बोला जाता है, या इटालियन में क्या बोला जाता है, या फिर फ्रेंच में क्या बोला जाता है, या फिर जर्मन में क्या बोला जाता है, ठीक है। तो कई बार इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, और कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता ही मिलता है यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ तो मेनली दो टाइप की स्टैटिस्टिक्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। दो टाइप की स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला होता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव, बात एक ही हुई, ठीक है ना। तो सबसे पहला होता है हमारे पास क्या, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि जब भी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम लोग नॉर्मली किसकी बात करते हैं, इसमें हम लोग नॉर्मली डेटा की बात करते हैं। और डेटा के किस टाइप की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं कि भाई डेटा को कैसे समराइज़ किया जाए, डेटा को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, और डेटा का फीचर्स क्या क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग यहाँ पे एक तरीके से समराइजिंग, और एक तरीके से डिस्क्राइबिंग, और एक तरीके से फीचर्स ऑफ जो डेटा सेट होते हैं उनकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डेटा से रिलेटेड बात करते हैं। इसके बाद आता है आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका कौन सा होता है, इन्फ्रेंशियल, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है, तो हम लोग डेटा से रिलेटेड सारी चीज़ों की बात करेंगे। इन्फ्रेंशियल वाला जो होता है वो हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। और इन्फ्रेंशियल आपका कौन सा हो गया, जैसे सैम्पलिंग, ठीक है ना। सैम्पलिंग में हम लोग बात करेंगे इन्फ्रेंशियल में। अब इन्फ्रेंशियल में हम लोग यहाँ पे स्टैटिक्स में किसकी बात करते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव में हम लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं, डेटा से रिलेटेड बात करते हैं। तो इन्फ्रेंशियल में हम लोग किससे रिलेटेड बात करते हैं, इन्फ्रेंशियल में हम लोग पॉपुलेशन से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। लार्जर पॉपुलेशन से रिलेटेड बात करते हैं। तो जब हम पॉपुलेशन से रिलेटेड बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, सैम्पलिंग, जो इसका नेक्स्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरीके का इन्वॉल्विंग अ सैंपल ऑफ डेटा टू मेक ए प्रोडक्शन और इन्फ्रेंस अबाउट ए लार्जर पॉपुलेशन। तो बस आपको केवल इतना समझना है कि दो टाइप की स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डेटा से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है, कैसे समराइज करना, इन्वॉल्व करना, डिस्क्राइब करना, फीचर्स करना, जो सारी चीज़ें हैं। इन्फ्रेंशियल में हम लोग पॉपुलेशन से रिलेटेड बात करते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे सैम्पलिंग में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अभी मैंने जो जितना मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हमारे पास, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें इनको समझना चाहिए और किस टाइप से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपसे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, आपसे बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स आपको बताना है। तो भाई आपसे कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फॉर स्टेटस। अब लैटिन में तो हम लोग स्टेटस ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप का स्टेटस, तो आपसे कह रहा है फॉल्स बताना है, तो ये तो सही है, पहला वाला सही है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, आपसे कह रहा है स्टैटिस्टिक्स डिराइव फ्रॉम द इटालियन। इटालियन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इटालियन, तो मैंने आपको क्या बताया था, इटालियन में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इटालियन में हम लोग क्या बोलते हैं, इटालियन में हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टा। इटालियन डिश होती है हमारे पास पिज्ज़ा या पास्ता, तो इटालियन में हम लोग को क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टैटिस्टा बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इटालियन में हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टैटिस्टा बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है, स्टैटिस्टिक्वी बोला गया है। यहाँ पे तो क्वी का सेंस आ रहा है और क्वी का सेंस तो इसमें होता नहीं था, तो इसका मतलब आपसे कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा बी। तो बी हो जाएगा इसका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बोलो क्लियर है, हाँ जी बताते जाओ, टिक
क्लियर हो गया सभी को? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, समझ गया? तो यही बात ना, इस टाइप से यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है और इस टाइप से हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो अब यहाँ पे अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशंस की बात करूँ, ठीक है, तो मेनली यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूँ तो मेनली दो टाइप की यहाँ पे डेफिनेशंस की बात होती है। हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग दो सेंस में यहाँ पे बात करते हैं डेफिनेशंस में। पहला आपका होता है यहाँ पे क्या, सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी कि सिंगुलर सेंस क्या होता है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दूसरा आपका क्या होता है, प्लूरल सेंस। ठीक है, तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसके डेफिनेशन समझनी है, उसके बारे में बात करना है। और प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स क्या अर्थ देता है, स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है, तो इन दो पॉइंट को हमें यहाँ पे समझना होगा कि भाई सिंगुलर सेंस में ये क्या कहना चाह रहा है, भाई क्या कहना चाह रहा है कि सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, प्लूरल सेंस में यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो सिंगुलर सेंस में आपका समझना है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिंगुलर सेंस में, ठीक है ना। सिंगुलर सेंस में ये क्या कहना चाह रहा है, समझना यहाँ पे ध्यान से, सिंगुलर सेंस में ये क्या कहना चाह रहा है। तो भाई ये कहता है कि भाई सिंगुलर सेंस की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सिंगुलर सेंस में ये कहता है कि जो भी भाई डेटा से रिलेटेड तो बात हो ही रही है, यहाँ पे पूरे चैप्टर में हम लोग डेटा से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर सेंस का मतलब इसका ये होता है कि जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास, वो रेफर करता है एक तरीके का यहाँ पे डेटा को ऑर्गेनाइजिंग करना, डेटा को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, डेटा को क्या करना, एनालाइज करना, डेटा को क्या करना, कलेक्ट करना। तो डेटा का एनालाइजिंग, डेटा का ऑर्गेनाइजिंग, डेटा का कलेक्शंस का जो एक मेथड होता है, मेथड, साइंस मेथड, वो आपका कहलाता है सिंगुलर सेंस। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, सिंगुलर सेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब एक चीज समझ लो, डेटा को पहले कलेक्ट किया, ठीक, उसके बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज किया, कलेक्ट किया, पहले समझना पूरा एक थ्योरी स्टार्ट होता है। डेटा को पहले कलेक्ट किया, डेटा को पहले मैंने क्या किया, कलेक्ट किया, मैंने सेंसस के थ्रू पूरे ऑल इंडिया में सर्वे कराया, ठीक है ना, ऑल इंडिया के थ्रू में कराया, जनगणना के थ्रू सर्वे कराया कि कौन से घर में कितने लोग हैं, कौन क्या क्या करता है, ठीक है, कौन एजुकेटेड है, कौन एजुकेटेड नहीं है, कौन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, कौन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कितने बच्चे हैं, तो वो पूरे डेटा को मैंने पहले कलेक्ट किया। उसके बाद उसको सिटी वाइज, उसके बाद सिटी के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज उसको मैंने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद उसका एनालाइज किया, एनालाइज क्या किया, एनालाइजिंग किया यहाँ पे कि भाई अच्छा इतना एम्प्लॉयमेंट निकल के आया यहाँ पे, इतना अनएम्प्लॉयमेंट निकल के आया यहाँ पे, इतने बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इस टाइप में। उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उस डेटा को यहाँ पे हमें इंटरप्रेट करके एक सीक्वेंस टाइप के लिखना, इंटरप्रेट करना, और उसके बाद उसको फिर प्रेजेंट कर देना। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस का जो साइंस फिक्शन मेथड होता है, ठीक है, वो आपका कहलाता है यहाँ पे क्या, सिंगुलर सेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिंगुलर सेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में बताया हुआ है यहाँ पे, कई सारे छोटे छोटे की फैक्ट करके, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होता है हमारे पास सिंगुलर सेंस। तो सिंगुलर सेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक की फैक्ट करके हमने छोटा छोटा पॉइंट बताया गया है, और ये आपका मेन जो यहाँ से एक पूरे एक तरीके से समरी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, फिर आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालाइजिंग ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये सारा का सारा आपका जो की फैक्ट पॉइंट है, ये आपका कहलाता है सिंगुलर सेंस के फॉर्म में, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्लूरल सेंस की, अब अगर हम लोग प्लूरल सेंस की बात करते हैं तो भाई प्लूरल सेंस में क्या होता है हमारे पास, प्लूरल सेंस की अगर हम लोग बात करें तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, ठीक है। प्लूरल सेंस में यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, एक नंबर्स का के बारे में बताना, एक न्यूमेरिकल फैक्ट बताना, ठीक है ना। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल फैक्ट, ठीक है, डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना कैसे, एक जो फैक्ट वाली क्वांटिटीज़ है कि दैट इज़ द ये नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल फैक्ट है, उसको यहाँ पे एक क्वांटिटेटिव में, उसको एक नंबर्स की फॉर्म में उसको फिगर आउट करना, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना, उसको कलेक्ट करना, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्लूरल सेंस में कहलाता है। तो वहाँ पे वही चीज़ कह रहा है, स्टैटिस्टिक्स इज रेफर टू द न्यूमेरिकल फैक्ट और डेटा, these are the actual quantitative informations,
फैक्चुअल क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, ठीक है, कि भाई अगर अच्छा ठीक है इतना लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे तो कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे, अच्छा 5, ठीक है 5 करोड़ लोग यहाँ पे क्या थे, अनएम्प्लॉयमेंट थे, अच्छा ठीक है 2 करोड़ लोग यहाँ पे क्या थे, एम्प्लॉयमेंट थे, ठीक है, बच्चे कितने हैं, 3 करोड़ यहाँ पे क्या थे, बच्चे थे। तो उस हिसाब से एक न्यूमेरिकल फैक्ट्स देना, एक फिगर्स देना, वो आपका क्या कहलाता है, उसको ऑर्गेनाइज करके, उसको ऑब्जर्व करके, ठीक है, वो सारी चीज़ों का आपका इंक्वायरी करना, तो वो आपका क्या कहलाता है, फ्यूअल सेंस कहलाता है। तो इसका भी मैंने कुछ की पॉइंट्स दे रखा है। अब फ्यूअल सेंस में आपकी दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक आपका होता है क्वालिटेटिव, एक आता आपका है क्वांटिटेटिव। क्या मतलब होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का? क्वालिटेटिव जो होता है हमारे पास, समझना है यहाँ पे ध्यान से, क्वालिटेटिव जो होता है, तो क्वालिटेटिव को हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्वालिटेटिव एक तरीके का क्या होता है, क्वालिटेटिव एक तरीके का यहाँ पे आपको जो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्वालिटेटिव जो एक तरीके का आपको रिप्रेजेंट करता है, वो आपका क्या होता है, जैसे अब मैंने आपसे कह दिया कि यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कह दिया कि नेचर ऑफ, या मैंने आपसे कह दिया नेशनलिटी ऑफ, नेशनलिटी हो गया जैसे, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे नेशनलिटी, तो नेशनलिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास, इंडियन है हमारे पास, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, एक तरीके का क्वालिटेटिव कहलाता है, ठीक है। मैंने कह दिया जेंडर ऑफ ए बेबी, ठीक है, जेंडर ऑफ अ बेबी, ठीक, जेंडर ऑफ ए बेबी, तो ये आपका क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव कहलाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव, ठीक, क्वालिटेटिव कहलाता है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो आपके नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, एक नंबर्स होता है हमारे पास, नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव हमारा नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्वालिटेटिव हमारा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस टाइप के जो बेसिकली जो नंबर्स की फॉर्म में यहाँ पे पास नहीं होते हैं। और एक चीज़ और समझना, क्वालिटेटिव को हम लोग एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है ना, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे एट्रीब्यूट भी होता है हमारे पास, और क्वांटिटेटिव जो नंबर्स की फॉर्म में होता है उसको हम लोग वेरिएबल्स के फॉर्म में भी जानते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएगा। इसके बाद एग्रीगेट और इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, फ्यूअल सेंस कहलाती हैं। तो मेनली दो फैक्टर हैं जो यहाँ से की पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक आपको समझना होगा आगे चल के क्वालिटेटिव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे आगे, और एक आपका होता है क्वांटिटेटिव, उसके बारे में हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है ना। चलो आगे आ जाऊँ। अब हमें ये समझना है कि भाई जो हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ा, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, डेटा के बारे में, सारी चीज़ें पढ़ा, सर इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स का जो यूज़ होता है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पे डेटा, नंबर्स, इनका जो यूज़ होता है हमारे पास, ठीक है, और जिसमें हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं या क्वांटिटेटिव की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इसका जो यूज़ होता है हमारे पास, ये लगभग क्या मतलब ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर्स में होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं बिजनेस के सेक्टर्स में, तो बिजनेस के सेक्टर्स में भी आपका होता है कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो एक न्यूमेरिकल फैक्ट बताइए, ठीक है, उस हिसाब से। हेल्थ केयर के सेक्टर्स में भी यहाँ पे होता है, हेल्थ केयर के सेक्टर्स में जब आप जाते हो तो आपसे पूछा जाता है, अच्छा आप किसी पेशेंट को लेके जा रहे हो, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा जेंडर ऑफ ए बेबी क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है, उस हिसाब से, तो वो भी आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा हेल्थ केयर के सेक्टर्स में, फिनेंस के सेक्टर में, ठीक है ना, और उसके बाद आपका एजुकेशन के सेक्टर्स में, इसके बाद आपका स्पेशली जो मोस्ट रोल होता है हमारे पास, वो तो आप सभी को पहले से पता होगा, इकोनॉमिक्स के सेक्टर में, दैट इज़ अ मार्केटिंग के सेक्टर्स में। तो कई जगह यहाँ पे हर एक चीज़ में यूज़ होता है। आगे गवर्नमेंट के सेक्टर्स में, जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स होते हैं उनमें हमारा यूज़ होता है हमारे पास, पब्लिक पॉलिसीज़ जितनी भी होती हैं हमारे पास उनके सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर जो होता है हमारे पास, एग्रीकल्चर जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें, आईटी वाले डिपार्टमेंट में आपका डेटा का यूज़ होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस में तो आपका सीधे से दिख रहा है नंबर्स होते हैं हमारे पास, तो उसमें भी, स्पोर्ट्स में भी हम लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पार्ट का पार्ट यूज़ करते हैं। तो कई सारे नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही डिपार्टमेंट हैं हम लोग यहाँ पे एस्थेटिक्स का जो वर्ड्स है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ लगभग ऑल इन दैट हर जगह होता है, लेकिन मेजर रोल आपका किस में होता है, मेजर रोल आपका होता है इकोनॉमिक्स वाले में, ठीक है, और बाकी लगभग हर एक फील्ड में आपका स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे यूज़ होता है। बोलो क्लियर है? अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोग बात करेंगे डेटा। अब ये डेटा होता क्या है, ठीक है। अब डेटा से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ते हैं। डेटा से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अब देखो डेटा होता क्या है, ठीक है। डेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो डेटा क्या है, एक तरीके का इन्फॉर्मेशन, डेटा क्या है, एक तरीके की इन्फॉर्मेशन अबाउट सम पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं
जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा का यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला आता है आपका कि क्वालिटेटिव आपका कैरेक्टर्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला होगा हमारे पास कौन सा, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, और उसके बाद होगा आपका क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। अब जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि क्वालिटेटिव की जब भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है हमारे पास, क्वालिटेटिव का मतलब यहाँ पे एक तरीके से एट्रीब्यूट, ठीक है, इसको हम लोग एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं, एट्रीब्यूट होता है हमारे पास। और क्वांटिटेटिव की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आपका क्या होता है, वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, इसको हम लोग वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, यानी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होता है, जैसे अब कहोगे सर कोई काला है कोई गोरा है, ठीक है, हाँ कोई काला है कोई गोरा है, तो वो भी आपका एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। सर हमें तो काला बोल रहे हैं, नहीं काला नहीं बोल रहा, ठीक है ना। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का आपका मतलब यहाँ पे भाई भगवान ने जिसको जैसा बनाया, ठीक है ना, किसी को काला किसी को गोरा, ठीक है, किसी को बहुत गोरा तो उस हिसाब से तो वो आपका क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में आता है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, जैसे आपका कलर हो गया, ठीक है, कलर ऑफ स्किन हो गया हमारे पास, नेचर ऑफ यहाँ पे हो गया, नेशनैलिटी हो गया हमारे पास, ठीक है, नेशनैलिटी हो गया हमारे पास, कलर्स हो गया हमारे पास, इस टाइप में इसकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। और इसी तरीके से जेंडर, जेंडर हो गया हमारे पास, ठीक, कलर्स हो गया हमारे पास, ठीक है, इस टाइप में हमारे पास हो गया, तो इसकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं हाइट, ठीक है, हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ ए पर्सन, हाइट ऑफ ए पर्सन, हाइट ऑफ ए पर्सन, ठीक है ना, हाइट ऑफ ए पर्सन, तो ये भी आपका हो गया। सर हाइट ऑफ ए पर्सन तो आपका क्वांटिटेटिव होना चाहिए क्योंकि उसमें नंबर्स है, नहीं नहीं बेटा, अब ध्यान से समझो, ठीक है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा था। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जो होता है ना हमारे पास और जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होता है, ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव में, तो यहाँ पे जब भी हाइट की बात आएगी, जब भी किसी की बात आएगी, तो एक तरीके का मेजरमेंट होता है, यानी यहाँ पे हम लोग जो चीज़ मेज़र कर सकते हैं, जो चीज़ यहाँ पे हम लोग मेज़र कर सकते हैं या जो चीज़ का मेज़रमेंट ले सकते हैं, वो आपका कहलाता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। और जिस चीज़ को हम मेज़रमेंट नहीं कर सकते, जिस चीज़ को हम काउंटेबल कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, ठीक है, हम गिन सकते हैं, हम काउंटेबल कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका कहलाता है क्वांटिटेटिव या वेरिएबल कैरेक्टर। अब हाइट को हम लोग क्या गिन सकते हैं, आप बताओ, हाइट को गिनो जाएगा, हाइट को तो मेज़र किया जाता है ना, हाइट कितनी है हमारे पास, उसको तो आप नापते हो ना, मेज़र करते हो ना, ठीक है। वेट, वेट को आप गिनते हो क्या, एक, अच्छा एक वेट हो गया, 2 वेट हो गया, 3 वेट हो गया, 4 वेट हो गया, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं करते ना। वेट को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, वेट को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो जो चीज़ आप समझना, यहाँ पे ध्यान से समझ रहे हो ना, तो जो चीज़ मेजरमेंट में जाती है, ठीक है ना, जो चीज़ मेजरमेंट पे जाती है वो आपका क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर कहलाता है। और जो चीज़ मेजरमेंट में नहीं जाती, जिसको हम काउंटेबल कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इन अ क्लास, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास हम गिन सकते हैं। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, ए जूली ठीक से बैठो, हाँ 15 16 17 18 19 20, तो टोटल यहाँ पे 20 है। तो इसको हम गिन सकते हैं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो इसको हम गिन सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव। तो एक बहुत ही प्यारा सा डिफरेंस है, दैट इज द, जिसको आप मेजर कर सकते हो दैट इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, और जिसको आप काउंटेबल कर सकते हो, गिन सकते हो, दैट इज द क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे कहलाती है। इसको हम लोग एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। समझ गए आप सभी लोग, ठीक है ना, बोलो क्लियर है, हाँ जी बताओ, ठीक। तो वो आपके दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक आपका क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वांटिटेटिव। दो कैरेक्टर्स हमारे पास, ये चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे एक क्वेश्चन बनता है, इसी पे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे जेंडर ऑफ ए पर्सन, आपसे क्या देगा, जेंडर ऑफ ए पर्सन, बताइए जेंडर ऑफ ए पर्सन क्या है आपका, जेंडर ऑफ ए पर्सन क्या आपका डिस्क्रीट वेरिएबल है, जेंडर ऑफ ए पर्सन क्या आपका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है, जेंडर ऑफ ए पर्सन क्या आपका वेरिएबल है, या फिर जेंडर ऑफ ए पर्सन क्या आपका एट्रीब्यूट है। तो अभी हमने आपको बताया जेंडर ऑफ ए पर्सन, किसी का जेंडर होता है तो वो आपका कौन सा होता है हमारे पास, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है, एट्रीब्यूट, जिसको हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट, यानी ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, बोलो क्लियर है। अच्छा इधर आ जाओ, नंबर ऑफ शेल्फ इन ए बुक,
ठीक है, उल्टा लिख गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ बुक इन ए शेल्फ, ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ बुक इन ए शेल्फ यानी एक शेल्फ में कितनी बुक्स हैं, कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं। तो एक बात बताओ, एक शेल्फ है हमारे पास, ठीक है, एक शेल्फ है हमारे पास, ये एक शेल्फ बना हुआ है हमारे पास। अब इसमें बहुत सारी बुकें होंगी, ठीक है, तो क्या आप इनको मेज़र करोगे, क्या आप इनको यहाँ पे मेज़र करोगे कि कितनी बुक्स हैं, उनको मेज़र कर लेते हैं, नहीं ना, गिनोगे ना, गिनोगे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे गिनेंगे कि कितनी बुक्स हैं हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो गिनना मतलब क्या होता है हमारे पास, काउंटेबल, ठीक है ना, काउंटेबल, दैट इज़ अ वेरिएबल, दैट इज़ आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे, वेरिएबल, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे, वेरिएबल कहलाएगा। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, जब भी हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो एट्रीब्यूट तो होगा नहीं हमारे पास, नंबर ऑफ बुक इन ए शेल्फ, एट्रीब्यूट तो होगा नहीं हमारे पास, ठीक है। अब आता है हमारे पास, क्या वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, क्या वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा, या फिर वो आपका वेरिएबल होगा। क्या वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, क्या वो आपका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा, या फिर वो वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल तो होगा, ये तो पता है, लेकिन आपका डिस्क्रीट वेरिएबल होगा या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा, कौन सा होगा हमारे पास। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में। देखो एक चीज़ समझना है यहाँ पे, बहुत प्यारा सा डिफरेंस है। जब भी हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स की बात करते हैं तो इसमें पॉइंट नहीं आता, इसमें पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में आपका पॉइंट आ सकता है, 2.5, 3.5, 4.5, इसमें आपका पॉइंट नहीं आता। तो अब एक बात बताओ, बुक है तो बुक तो हमारे पास विदाउट पॉइंट की होंगी, यानी बुक्स तो हमारे पास एक तरीके से इंटीजर फॉर्म में होंगी, 1 2 3 4 5 6, ऐसा तो नहीं होगा 1.5 बुक्स हैं, 2.5 बुक्स हैं, 3.5 बुक्स हैं, ठीक है ना। तो वो आपका किस में आएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल में। तो ये आपका क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है ना। बोलो क्लियर है, आगे आ जाओ। अब आगे आपसे कह रहा है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझो। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपसे कह रहा है कि प्रॉफिट मेड बाय XYZ बैंक, कोई XYZ बैंक होगा, उसका प्रॉफिट, ठीक है, उसका प्रॉफिट कह रहा है विच इज ए ब्लू चिप कंपनी, ठीक है, जो ब्लू चिप कंपनी है, कह रहा है इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग ईयर्स में, रिफर्स टू, ये किसको रिफर्स करता है हमारे पास, आप बताओ किसको रिफर्स करेगा, एट्रीब्यूट को रिफर्स करेगा, डिस्क्रीट वेरिएबल को रिफर्स करेगा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को रिफर करेगा, या फिर नन को करेगा, ठीक है। तो भाई एट्रीब्यूट तो होगा नहीं, ये तो पहले ही आपको बता दें, क्योंकि आपका क्या है, प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट मेड बाई XYZ बैंक विच, अब देखो प्रॉफिट आपका कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट आपको कुछ जरूरी नहीं है कि इंटीजर्स की फॉर्म में हो, ठीक है। प्रॉफिट आपका ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा एक कंपनी का टर्नओवर कितना था हमारे पास, एक कंपनी का टर्नओवर जरूरी थोड़ी ना वो हमेशा एक विगर की फॉर्म में होता है कि भाई एक कंपनी का टर्नओवर हो गया 12 करोड़ या फिर 13 करोड़ या फिर 14 करोड़, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंपनी का टर्नओवर कितना है हमारे पास, अच्छा मेरा कंपनी का टर्नओवर है 12.5 करोड़, मेरे कंपनी का टर्नओवर है हमारे पास 14.5 करोड़, मेरे कंपनी का टर्नओवर है 11.75 करोड़, ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है। तो वो पॉइंट के बेसिस पे भी हो सकता है हमारे पास, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट नहीं, कॉन्टिन्यूस, तो वो आपका क्या कहलाएगा हमारे पास, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है ना। तो वो इस टाइप में यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। बोलो क्लियर है, हाँ जी बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक, ओके बहुत बढ़िया, चलो भाई बोलो कोई डाउट किसी को, अच्छा आगे आ जाओ, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से समझना। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि द मैरिटल स्टेटस ऑफ ए एम्प्लॉय इन ए कंपनी, ध्यान समझो, बताओ क्या हो गया, क्या होगा इसका आंसर, द मैरिटल स्टेटस ऑफ ए एम्प्लॉय इन ए कंपनी। हाँ अब भाई बताओ, मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। अब मैरिटल स्टेटस में आप क्या लिखते हो, एक बात बताओ, मैरिटल स्टेटस में आप क्या लिखते हो यहाँ पे। तो एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई का मैरिटल स्टेटस क्या कहलाता है, एक मैरिड लिखते हो, अनमैरिड, मैरिड शादी हो गई, ठीक है ना, अनमैरिड शादी नहीं हुई, क्लियर क्लियर, मैरिड या फिर अनमैरिड। अब ऐसा तो नहीं कि उसको काउंट कर रहे हो, काउंट थोड़ी नहीं करते हैं, अच्छा एक बार शादी हुई, 2 बार शादी हुई, 3 बार शादी हुई, ऐसा तो नहीं ना, ठीक है। तो वो पहली चीज़ तो वो काउंटेबल में तो आएगा ही नहीं, वो आपका मतलब वेरिएबल में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ना ही डिस्क्रीट होगा, ना ही होगा, ना ही नन होगा, कौन सा हो जाएगा हमारे पास, एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ अ वो आपका क्या हो जाएगा हमारे पास, भाई मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस क्या होता है हमारे पास, मैरिड अनमैरिड, ठीक है ना, वो काउंटेबल तो नहीं ना होगा उस हिसाब से, तो वो आपका क्या कहलाएगा हमारे पास, एट्रीब्यूट कहलाएगा। एट्रीब्यूट किसी बच्चे का जेंडर, किसी का यहाँ पे नेशनैलिटी, उसी तरीके से किसी का मैरिटल स्टेटस, एक एम्प्लॉय किसी का मैरिटल स्टेटस, तो आपका क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट। बोलो अब डिस्क्रीट वेरिएबल थोड़ी ना होगा हमारे पास, डिस्क्रीट वेरिएबल कैसे हो जाएगा बताओ, अच्छा डिस्क्रीट वेरिएबल कैसे हो जाएगा हमारे पास। अब आधी शादी हुई है, ओहो पूरी शादी हुई, एक शादी हुई, 2 शादी हुई, 3 शादी, वेरिएबल का मतलब काउंटेबल, काउंटेबल थोड़ी ना होता है, एक शादी हुई, 2 शादी, 3, गिन रहे हैं यहाँ पे कितनी शादी हुई, अरे वो या तो सिंगल होगा या तो मैरिड होगा, यही तो होगा ना हमारे पास। अब सिंगल पे भी सिंगल है, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो उस टाइप में क्या कहलाएगा हमारे पास, एट्रीब्यूट कहलाएगा। बोलो क्लियर, हाँ जी बताओ, ठीक, कोई डाउट किसी को,
बोलो। ओके चलो भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब डेटा के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में समझेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या होता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, और कैसे हमें इसको समझना है। तो टाइप्स ऑफ डेटा में हमारे पास दो टाइप तरह के डेटा होते हैं। पहला होता है हमारे पास कौन सा, प्राइमरी डेटा। पहले की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्राइमरी डेटा, दूसरे की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सेकेंडरी डेटा। तो भाई दो तरह के डेटा होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो भाई अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा, ठीक है, प्राइमरी डेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या होता है प्राइमरी डेटा। तो आपसे कहता है कि जो पहली बार डेटा यूज़ हुआ है, ठीक है, तो द डेटा विच कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो आपने पहली बार डेटा को कलेक्ट किया है किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, किसी एजेंसी के द्वारा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, प्राइमरी डेटा कहलाता है। अब इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल समझो, बेस्ट एग्जाम्पल समझना है यहाँ पे प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा होता क्या है, प्राइमरी डेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आप कहाँ गए, बैंक ऑफ बड़ौदा गए, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा गए, आपने कहा एक काम करो भाई मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवाना है, मैं 18 साल से पूरा हो चुका हूँ, मेरा कहीं पे भी कोई भी अकाउंट नहीं है, मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवाना है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको एक फॉर्म दिया, एक फॉर्म दिया आपको, अच्छा फॉर्म दिया, चलो भाई फॉर्म भरो आप सभी लोग, ठीक है, नाम क्या है, ओके, मैरिटल स्टेटस क्या है, ठीक है, एज क्या है, क्लियर, एड्रेस क्या है, ठीक है, पैन कार्ड नंबर क्या है, ओके, आधार कार्ड नंबर क्या है, तो ये सारे का सारा आपसे यहाँ पे क्या होते हैं, भरवाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने आपका एक तरीके से डेटा को क्या किया, कलेक्ट किया, उन्होंने आपने इस तरीके से डेटा को क्या किया, कलेक्ट किया, फर्स्ट टाइम, पहली बार उन्होंने डेटा आपसे लिया, ठीक, पहली बार डेटा लिया। तो पहली बार जो डेटा आपको देते हैं या वो कलेक्ट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, फॉर फर्स्ट टाइम जिसका यूज़ होता है, पहली बार डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाता है, हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है, वो आपका क्या कहलाता है यहाँ पे, प्राइमरी डेटा होता है, ठीक है ना, हाँ, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्राइमरी डेटा बोलते हैं। अब अच्छा बोलो, क्लियर है, ठीक है ना, किसी के पास जियो का सिम नहीं है, ठीक है ना, एयरटेल का सिम है, ठीक है, कोई बात नहीं, जियो का सिम लेने गए, ओह आधार कार्ड चाहिए मुझे, हाँ, आधार कार्ड के थ्रू उन्होंने आपका डेटा को फेच कर लिया, ठीक, तो वो आपका क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है, ठीक, किसी इन्वेस्टिगेटर द्वारा, ठीक है, या किसी एजेंसी द्वारा, ठीक है, आप कोई भी डेटा यहाँ पे देते हो तो वो आपका क्या होता है, फर्स्ट टाइम डेटा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, प्राइमरी डेटा, वो आपका क्या होता है, प्राइमरी डेटा। बेसिकली जो फर्स्ट टाइम डेटा आप देते हो किसी को, पहली बार किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी एजेंसी को, किसी बैंक में या कहीं पे भी, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्राइमरी डेटा कहलाता है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि उस डेटा को यूज़ करके या उस डेटा को कोई थर्ड पर्सन यूज़ कर रहा है, उसने डेटा आपसे डायरेक्टली नहीं लिया, उसने डेटा को यूज़ किया, आपके डेटा को किसी थर्ड पर्सन द्वारा यूज़ किया गया, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो द डेटा नोन टू बी ए सेकेंडरी इफ द डेटा एज ए बीइंग ऑलरेडी कलेक्टेड, भाई डेटा आपने तो ऑलरेडी कलेक्ट दे दिया ना, डेटा तो आपने दे दिया, ठीक है, उसको यूज़ कर रहा है कोई डिफरेंट पर्सन या फिर एजेंसी। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भाई बैंक वालों ने आपको अकाउंट खुलवाया, बैंक वालों ने अकाउंट खोला, बैंक के पास डेटा आ गया, ओहो ये है, अच्छा इसके अकाउंट बैलेंस बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत मेंटेन रहता है इसका अकाउंट बैलेंस, है ना, कितना रहता है ऑन एन एवरेज हर महीने, और हर महीने इसके बाद 2 लाख रुपए तो बने रहते हैं, चलो भाई बहुत बढ़िया, एक काम करो इसका डेटा दो लोन डिपार्टमेंट में इसका डेटा दे दिया उन्होंने, एक काम करो इनको लोन प्रोवाइड करो, ठीक है, अब उन्होंने डेटा लोन डिपार्टमेंट को दे दिया, ठीक, अब आ गया आपके पास कॉल, ठीक है, आपके पास कॉल आ गया, उन्होंने आपसे डायरेक्टली डेटा नहीं लिया था, उन्होंने जो डेटा आपने दिया था अकाउंट खुलाने के लिए उनसे डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया, ऑलरेडी जो आपने डेटा दे रखा था उसी का डेटा उन्होंने यूज़ किया और फिर आपको कॉल किया, हेलो हाँ मोहित जी देखिए आपके अकाउंट के मेंटेनेंस को देखते हुए आपको एक ऑफ़र मिल रहा है, आपको यहाँ पे 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे 10 लाख तक का लोन दिया जाता है 7.3% पर एनम के हिसाब से, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? नहीं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो, तो वो आपका जो डेटा को यूज़ करके आपको कॉल करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे सेकेंडरी डेटा कहलाता है, ठीक है। अच्छा लोन से बात नहीं बनी,
लोन से बात नहीं बनी, कोई बात नहीं, ठीक है, एक काम करते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले डिपार्टमेंट को दे देते हैं इनका डेटा। सर आपके अकाउंट के मेंटेनेंस को देखते हुए, आपके अकाउंट के बैलेंस को देखते हुए, हर महीने आपका अकाउंट बहुत अच्छा बैलेंस रहता है, तो आपके अकाउंट के बैलेंस को देखते हुए आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है जैसा हमारे सिस्टम में शो कर रहा है, तो सर ये हमारे पास क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है यहाँ से, रुपए का क्रेडिट कार्ड है सर, ठीक है, रुपए का क्रेडिट कार्ड है, इसको आप यूपीआई में भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इसमें आपको यहाँ पे 10 लाख तक की लिमिट दी जाती है, 10 लाख तक की लिमिट दी जाती है। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? इंटरेस्टेड? नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब होऊंगा तब बताऊँगा, ठीक है, चलो। तो वो उस टाइप में यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सेकेंडरी डेटा होता है। तो जब भी कोई डेटा किसी का यूज़ करके, ठीक है ना, आपके डिफरेंट पर्सन कॉल करे, तो वो आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी डेटा कहलाता है। हाँ, वो आपका कहलाता है सेकेंडरी डेटा कहलाता है, ठीक है। और आजकल पता है क्या हो रहा है, आजकल बहुत ही ज़्यादा डेटा का हेरफेर भी हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, आप जैसे मूवी देखने गए, अब पहले क्या होता है, टिकट मिलता था, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा नंबर बताओ, नंबर बताओ सर, नंबर है 70 दिस, ठीक है, हाँ चलो नंबर आ गया, आपके नंबर में ही यहाँ पे टिकट आ जाती है। अब वो डेटा उनके पास पहुँच गया, वो डेटा उनके पास पहुँच गया, आपका नंबर पहुँच गया, डेटा पहुँच गया आपके पास, नंबर पहुँच गया आपके पास। अब जिनको ज़रूरत होगी, ठीक है ना, जिनको चाहिए होगा डेटा, या डेटा मुझे कहीं से मिल जाए, तो वो बात करेंगे, हेलो आपके पास डेटा है ना, हाँ हमें डेटा दे दो, ठीक, अच्छा अच्छा इतना ही है, हाँ हाँ हाँ, तो वो आपका डेटा यहाँ पे उनको दे देते हैं। तभी आपने देखा होगा कई बार आपके मैसेज पे, कई बार आपके मैसेज पे जहाँ पे आपने कभी कोई इंक्वायरी करी नहीं होती है, कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं होती है, ज़बरदस्ती आ जाता है, ठीक है, ज़बरदस्ती आ जाता है, ठीक है, क्या आएगा, मिलेगा लोन, मिलेगा लोन, ये दिस नंबर पे ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसे मतलब अननोन इस तरीके से, ठीक है, आपने कभी यहाँ पे इंक्वायरी करी नहीं होती है इस टाइप में, ठीक। तो वो उस टाइप के डेटा को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो वो ऑलरेडी डेटा को आपको यूज़ करते हो, क्योंकि आपका ऑलरेडी डेटा वहाँ पे था, उनको यूज़ किया गया, तो वो आपका क्या कहलाता है, हमारे पास सेकेंडरी डेटा, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है, तो समझ गए। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हो, जो एजेंसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करती है, आप कहीं पे भी फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन देते हो, जो आपका प्राइमरी, और उस इन्फॉर्मेशन को, उस डेटा को यूज़ करके, ठीक है, ऑलरेडी जो कलेक्टेड है उसको थर्ड पर्सन यूज़ करके आपको जो यूज़ करता है किसी एजेंसी द्वारा, किसी पर्सन द्वारा, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी डेटा कहलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी। तो आप समझ गए, इसी तरीके से क्लियर हो गया होगा भाई कि भाई प्राइमरी क्या होता है हमारे पास, और यहाँ पे सेकेंडरी क्या होता है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझना है, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि भाई प्राइमरी डेटा का कलेक्शन कैसे होता है, वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से मेथड है जहाँ पे लोग प्राइमरी डेटा को, सोर्सेस क्या होते हैं प्राइमरी डेटा के, प्राइमरी डेटा को लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके सोर्सेस क्या होते हैं, और आप कैसे प्रोवाइड करते हो, उसके सोर्सेस क्या होते हैं। तो वो सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे वो सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा क्या होता है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा की। थैंक यू सो मच।